source of organic compounds. ठीक है, there are two main sources of organic compound, namely living things and mineral. ठीक है, एक लिविंग थिंग्स है, दूसरा मिनरल है. मिनरल में क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम एंड गैस. ठीक है, उसके बाद लिविंग थिंग्स में क्या आता है? एनिमल और प्लांट्स. एनिमल वाली कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन्स और फैट्स ऑयल, और यहाँ पर प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ऑयल. अब एनिमल में क्या मिलता है हमें? एनिमल में प्रोटीन्स और फैट्स मिलते हैं. अब प्रोटीन्स किस में होते हैं? एग्स में प्रोटीन होते हैं, मटन में प्रोटीन्स होते हैं, कि चिकन में प्रोटीन्स होते हैं, बीफ और फिश में प्रोटीन्स होते हैं. फैट्स किस में होते हैं? मिल्क, बटर, चीज़, इसमें क्या होते हैं? फैट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट, वीट, मोइज, पोटैटो, राइस, बर्ली, ये हम इसमें क्या होता है? इसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं. प्रोटीन, पल्सेस एंड बीन्स जो है वो प्रोटीन से. जैसे वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स जो भी है उसमें विटामिन्स होते हैं. एप्पल, ऑरेंज, बनाना और सनफ्लावर्स. ऑयल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स में मिलते हैं. उसमें कौन सा है? सनफ्लावर जो है. ठीक है, उसके बाद पाम ऑयल है, ओलिविया है, सोया, ये पीनट्स है, ये सब हमें प्लांट्स में मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद मिनरल. ये मिनरल क्या है? तीन टाइप्स है मिनरल के: कोल, पेट्रोलियम एंड गैस. कोल इज़ द मेडअप ऑफ वेराइटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन. कोल किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन से. उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं अपने, हाइड्रोजन और कार्बन. ठीक है, इट इज़ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सॉलिड फॉसल फ्यूल. ठीक है, फॉर अस, ये हमारे लिए क्या काम करता है? नेचुरल सोर्स है. ठीक है, ये फॉसल फ्यूल का काम करता है. ठीक है, इट इट कैन बी फाउंड ऑन वेरीज डेप्थ बेंच अर्थ सरफेस. जब डेथ हो जाती है ना, तो अर्थ से सरफेस में अर्थ से चली जाती है. ठीक है, तो कोल इज़ द फार्म वेराइटी ऑफ वेज द कोल इज सेड टू हैव द डेवलप्ड इन नेचुरल 500 मिलियन ईयर अगो. ठीक है, फ्राम द रिमिनेंट ऑफ ट्रीज बरीड deep inside the soil. Initially, it was turned to peat as the result of bacteria and chemical process on the wood. ये क्या है? ये हमारा पीट हमारा एक टाइप्स है वुड का. ठीक है, माना एक टाइप्स है कोल का. कोल के 5 टाइप्स है. तो क्या कहता है, जब हमारे एनिमल और प्लांट्स की डेथ होती है तो वो ज़मीन में दब जाते हैं, ज़मीन में चले जाते हैं. ठीक है, जैसे हम प्लांट्स को, ये कोई प्लांट है उसको हम काटते हैं तो नीचे वाला सा जो है वो ज़मीन में रह जाता है. एनिमल है, जब उसकी डेथ होती है तो वो ज़मीन में पड़ा रहता है, उसको नीचे प्रोसेस होकर वो नीचे चला जाता है. ठीक है, अब ये प्रोसेस होते हैं उस पर. ठीक है, अब ये कोल का प्रोसेस है. ठीक है, कोल का प्रोसेस कैसा है? ये पहले कोल में कितने हैं? कोल जो वुड है उसमें पहले पहले उसमें 40% कार्बन है. ठीक है, अब वो कन्वर्ट होता है, उसका पहला जो कोल का शेप है वो है ये पीट. उसमें 60% कार्बन होता है. उसके बाद है लिग्नाइट, उसमें 70% कार्बन होता है. उसके बाद है लिग्नाइट, उसको उसमें भी 70% कार्बन होता है. उसके बाद एंथ्रासाइट, इसमें 90% कार्बन. ये जो पीट है ये हम भट्ठियाँ में यूज़ करते हैं. भट्ठियाँ जो होती है जहाँ पे सिरे बिरे बनाते हैं उसके बस में. और यह हमें से ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती है उसमें यूज़ होता है. और उसके बाद जो है ये 80% होगा. ठीक है, ये हम घर में हाउसेस में ग्रीन हाउसेस वगैरह यूज़ करते हैं. और ये जो है वो बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रिया, या जैसे आर्मी वगैरह, रेंजर वो यूज़ करती है. इसमें 90% कार्बन होता है. ये प्योरेस्ट फॉर्म है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कॉल पे. चाइना, यूनाइटेड स्टेट. ठीक है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, यूके, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान आर द वर्ल्ड्स टॉप कोल प्रोड्यूसर. ये जो कंट्रीज़ है ये कोल प्रोड्यूस करती है, ये वर्ल्ड टॉप कोल प्रोड्यूसर है. इन सिंध थरपारकर एरिया पाकिस्तान कंटेन द वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट लिग्निनाइट डिपोजिट. ठीक है, एस्टिमेटेड एट द मोर देन 185 बिलियन टन्स. ये जो हमारा थरपारकर है उसमें से 185 बिलियंस टन कोल निकलता है. ठीक है, उसके बाद दूसरे भी कुछ दिए हुए लाइक जो एरियाज़ दिए हुए उनमें से भी निकलता है. जैसे बलूचिस्तान में है. ठीक है, जैसे साल्ट माला है पंजाब में है. ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे कोयल मिलता है. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पेट्रोलियम पे. पेट्रोलियम इज़ द थिंक डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड है. ठीक है, इज़ इट इज़ द कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस, ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। ये हाइड्रोकार्बन है टुगेदर विद वाटर, साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कोल से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ये मिनरल जो भी है उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, लिविंग थिंग्स में से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली ड्राइव फ्रॉम द पेट्रोलियम, इट मेड अप ऑफ द वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, द मेजॉरिटी हाइड्रोकार्बन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विच यूज सेपरेट chemical separation of the fraction components from the liquid mixture depending upon the boiling point or range is called fraction distillation, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन कंटेन अ सिंगल केमिकल कंपाउंड रेदर देर मल्टीपल कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें ये प्रोसेस होता रहता है, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होता है पेट्रोल में। ये क्रूड ऑयल है, ठीक है। ये हमारा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जैसे पेट्रोलियम के भी किस्म होते हैं, ऑक्टेन पेट्रोलियम होता है और ट्रू के पेट्रोलियम होता है जो हम यूज़ करते हैं, जो जहाज़ में यूज़ होता है पेट्रोल, ठीक है। तो मुख्तलिफ पेट्रोल के किस्म भी होते हैं। उसके बाद है हम नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस क्या है? ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन में। इसमें 85% हमारा मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये भी हमारे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 10% है और 85% हमारा मीथेन है। इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन लो मालिकुलर वेट। क्या होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम के, तो नेचुरल गैस क्या रहा हमारा लो वेट होता है, क्योंकि इसका वेट भी लो होता है और उसकी शेप भी नहीं होती। पेट्रोल का शेप भी होता है और उसकी वे शेप नहीं, पर उसकी लिक्विड भी होता है और उसका वेट भी होता है, वो हेवी होता है। पेट्रोलियम हेवी होता है, ये लो होता है वेट में, ठीक है। टुगेदर टू गैसेस इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दे मेक द अराउंड 95% ऑफ द मिक्सचर। मैंने कहा था 85% आपका मीथेन है और 10% आपका इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है, ठीक है। इट मेक अराउंड 95% मिक्सचर। इट इज़ अ सिमिलर ऑरिजिन टू द कोल। इसका पेट्रोल का और नेचर और कोल का सेम ओरिजिन है। नेचुरल गैस जैसे बनता है वैसे ही पेट्रोल बनता है और पेट्रोल जैसे बनता है वैसे ही कोल बनता है, ठीक है। तो सेम इनका ओरिजिन है, ये ज़मीन से निकलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इज अ रिजल्ट डिस्कवर्ड विद द दियर डिपोजिट। नेचुरल गैस यूटिलाइज इन द फ्यूल इज द बोथ हाउस होल्ड इंडस्ट्री। अब नेचुरल गैस घरों में यूज़ होता है और इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। यूटिलाइज इन द फ्यूल, कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज आर मेड अप ऑफ द नेचुरल गैस। इसमें मोस्टली ज़्यादा कार्बन होता है, ठीक है, फर्टिलाइज़र बना दे, ठीक है। बस इसके बाद ये प्लांट्स तो ये मैंने, ये तो हम शुरू में आगे कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। उसके बाद सिंथेसिस लाइब्रेरी में जो होता है, तो पहले आया था हमारा लुइजर, उसके बाद आया था बर्जलीज, उसके बाद हमारा आया था कौन सा, फ्रेडरिक वॉलर। उसके बाद हमारा कोल्क, जो यूरी फ्रेडरिक वॉलर ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। जैसे उसने क्या लिया था, उसने अमोनिया साइनेट लिया था, तो उससे यूरिया हीट किया था, तो उससे यूरिया मिला था। तो ये भी हमारा इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है।